लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला, लिमिटेड रिसोर्सेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज जनरली लिमिटेड फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल रिसोर्सेस, देयरफॉर इट इज नॉट कंसिडर्ड सूटेबल फॉर लार्ज बिजनेस। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये तो आपका परिवार चला रहा है, तो देखा जाए तो जो पैसा लग रहा है वो आपके परिवार का ही लग रहा है। पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे लोग नहीं हैं, तो इसलिए फिनेंशियल प्रॉब्लम होता है, वो लिमिटेड रहता है। साथ साथ मैनेजरियल, जो लोग काम कर रहे हैं वो परिवार के ही सदस्य हैं, वो जानते हैं कि उनको तो काम करे चाहे नहीं करे प्रॉफिट तो मिलेगा ही, तो ज़रूरी नहीं है कि सब बहुत पढ़े लिखे हों या सबका मैनेजिंग स्किल्स बहुत अच्छा हो। इसलिए जो लार्ज बिजनेस है, बड़े बड़े बिजनेस व्यवसाय होते हैं, उनके लिए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सूटेबल नहीं है, सही नहीं है। Lack of motivation. The co-partners get equal share in their profits of the business irrespective of their participation. So generally they are not motivated to put in their best. अब देखिए, चाहे आप कितना भी काम करें, जितने लोग हैं सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। इसलिए क्या होता है कि जो मोटिवेशन है वो थोड़ा कम हो जाता है। Scope of misuse of power. Since the Karta has absolute freedom to manage the business, there is scope for him to misuse it for his personal gains. Moreover, he may have his own limitations. अब देखिए, कर्ता के पास सारा पावर है, तो हो सकता है कि वो अपने पावर्स का गलत फायदा उठाए और इससे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को नुकसान हो। साथ साथ ये भी हो सकता है कि जो करता है उसका अपना खुद भी कोई लिमिटेशंस हो। Instability. The continuity of joint Hindu family business is always under threat. A small rift within the family may lead to seeking partition. अब देखिए, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो हमेशा एक थ्रेट में रहता है, क्योंकि ये परिवार का बिजनेस है। अगर परिवार में आपसी कोई मतभेद होता है, झगड़ा होता है, तो वो लोग अलग हो जाएंगे, अलग रहने लगेंगे। उसके बाद ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी अलग होगा, ये टूटेगा, तो इससे ये नुकसान होगा। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं सूटेबिलिटी ऑफ जॉइंट हिंदू फॉर्म ऑफ बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए सूटेबल है। द जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सूटेबल वेयर द फैमिली इनहेरिट्स अ रनिंग बिजनेस एंड द मेंबर्स ऑफ द फैमिली वांट टू कंटिन्यू दैट बिजनेस जॉइंटली एज अ फैमिली बिजनेस। ये उनके लिए है जिनको अपने पारिवारिक, अपने बुजुर्गों से कोई व्यवसाय चलता हुआ मिला है, परिवार एक साथ रहना चाहता है, साथ साथ वो इस व्यवसाय को कंटिन्यू करना चाहता है। इवन अदरवाइज दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड सुटेबल फॉर अ बिजनेस दैट रिक्वायर्स लिमिटेड फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल रिसोर्सेज एंड हैविंग अ वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन। अब ये उनके लिए भी सुटेबल है जिनको पैसा का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं हो, बहुत ज़्यादा मैनेजरियल रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट नहीं हो, और एक लिमिटेड एरिया में उनका सारा काम चले। It is found that joint Hindu family are usually engaged in trading business, indigenous banking, small industry and crafts etc. ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो ट्रेडिंग बिजनेस होता है, या तो इंडिजीनियस बिजनेस या स्मॉल इंडस्ट्रीज या क्राफ्ट, और इसी प्रकार का छोटा छोटा काम ही होता है, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री सेटअप नहीं होता है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कैसे इसको फॉर्म किया जाता है। A joint Hindu family business is formed as per the provision of Hindu law. Hindu law के हिसाब से इसको बनाया जाता है। It comes into existence on the death of the person who established the business. ये तब आता है जब वो आदमी जिसने बिजनेस को चालू किया था उसकी मृत्यु हो जाए। His successor automatically becomes the co-partner if they decide to continue it as a joint family business. Successor मतलब उनके बाद जो घर में है, जो बिजनेस को चला सकता है, अगर वो ये डिसीजन लेता है कि वो बिजनेस को जॉइंट फैमिली बिजनेस की तरह चलाएगा, पारिवारिक बिजनेस की तरह चलाएगा, तो वो को पार्टनर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। को पार्टनर हो गया आपका वारिस, इसको शुद्ध हिंदी में हम वारिस कहते हैं, समान उत्तराधिकारी भी कहते हैं। द चिल्ड्रन बिकम इट्स मेंबर्स बाय बर्थ, जो बच्चे आपके घर में जन्म ले रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आपके फैमिली बिजनेस के पार्ट हो जाते हैं। द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली विल बिकम द कर्ता ऑफ द बिजनेस, जो परिवार में सबसे बड़ा है वो उसका कर्ता बन जाएगा। कर्ता कौन है? जिसके पास सारा राइट्स है बिजनेस को चलाने के लिए अपने हिसाब से। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर
इट्स एस्टैब्लिशमेंट। कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करना पड़ेगा आपको जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए। बट इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू अवेल द टैक्स कंसेशन इन्वॉल्व। लेकिन इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अगर उसको टैक्स कंसेशन चाहिए।